हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। मैं रोज़ की तरीके से एक वीडियो 2 वीडियो आप तक सेंड ज़रूर करती हूँ, जिसका संदेश मुझे समाज तक और समाज के लोगों को, विशेषकर जो युवा हैं, विशेषकर जो किशोर वर्ग के हैं, बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, उन तक ये संदेश पहुँचाना होता है कि कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, वो भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की देखिए भाग-दौड़ में और लोगों के पास समय नहीं है, माँ-बाप से बात करने का समय नहीं है, एक पीछे जो कि है कम्युनिकेशन गैप सा हो गया है, तो लोग समझ नहीं पाते। बच्चे अब माँ-बाप को नहीं समझ पा रहे, माँ-बाप बच्चे को नहीं समझ पा रहे, करें तो करें क्या? ऐसे में यदि वो बड़े बुज़ुर्गों से, नानी से, दादी से, बाबा से या खुद भी यदि कहीं ऐसी स्टोरी सुन ले सीख भरी, तो निस्संदेह बहुत लाभकारी होती है। तो इसी में मैंने एक कहानी का शीर्षक है मेरे पास, है इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। एक बार की बात है कि 3 राहगीर थे, वो अलग अलग रास्ते से आकर के, और संजोग देखिए एक ही पेड़ के नीचे, बड़ा सा पेड़ था, छाएं कर लेके थक गए थे, आराम करने लगे वहाँ पर। बस तीनों अजनबी थे, लेकिन आपस में बातचीत करते करते, जैसे अनजान लोग एक दूसरे से पूछते आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाना है, घर में कौन कौन है, आप कितने साल के हैं, बीवी बच्चे कैसे, जैसे आम बात अजनबियों से करते, वैसे वो लोग भी कर रहे थे। थके हारे लग रहे थे। पहला वाला भी थका हारा लग रहा था, बोझिल सा, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि काम करते करते दुखी हो गया, परेशान हो गया है, थक गया है और एकदम मन बोझिल सा हो गया है। दूसरे का भी, सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। दूसरा वाला भी इसी तरीके से था, लेकिन क्या है कि वो बोझिल नहीं लग रहा था, लेकिन थका हुआ ज़रूर लग रहा था। और तीसरे में कोई ऐसा नहीं था, आनंद खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वहाँ पे बैठा हुआ भी, उसके चेहरे पे भाव खुशी के, संतुष्टि के ही भाव उसके चेहरे पे आ रहे थे। थोड़ी दूर पे जो पेड़ था, वहाँ पर एक साधु महात्मा बैठे हुए थे। वो मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे, उनको देख कर रहे थे बार बार। तीनों को बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर ये अनजान महात्मा हम लोग को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो तीनों उठे और महात्मा के पास चले गए। महात्मा जी, आप क्यों, किस बात पर हंस रहे हैं, क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बोले कि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग घूम घाम के आए हो साइकिल से, और चक्कर लगा के आए हो, और तुम लोग हर साइकिल में, तीनों की साइकिल में दो दो थैले टंगे हुए हैं, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, दो दो थैले तीनों में। तो तुम बताओ कि अच्छाई और बुराई में सबसे पहले तुम क्या भरोगे, क्या भरना चाहोगे? तो पहले दोस्त ने, राहगीर ने, कि जो कि थका और बोझिल था, उसने कहा कि मैं आगे तो बुराई भरूँगा और पीछे अच्छाई, ताकि बुराई को देखूँगा तो मैं जो कि हो एकदम उसको फेंकने की, मतलब उससे, मतलब उसको सोचूँगा कि ये बुराई है करके मैं उसको त्यागने की कोशिश करूँगा। पीछे अच्छाई रहेगी, मेरे चलेगी पीछे पीछे। ठीक है, साधु महाराज का ठीक है। दूसरे ने कहा कि मैं आगे अच्छाई थैले में भरूँगा, पीछे बुराई भरूँगा, जिससे कि मुझे बुराई दिखे ही नहीं, और दिखे भी तो मैं बुराई को हटाता जाऊँ, और अच्छाई को अपनाता जाऊँ। ठीक है भाई। तीसरे से पूछा, तीसरे ने जवाब दिया कि मैं अच्छाई को आगे थैले में रखूँगा और बुराई को पीछे के थैले में रखूँगा, लेकिन थैले में एक छेद कर दूँगा। क्यों भाई छेद कर दोगे? क्योंकि बुराई निकलती जाए, रहे ही नहीं। जैसे 2 कान भगवान जी ने क्यों दिए? एक सुनने के दिए, एक निकालने के लिए खराब बातें। तो इस तरीके से बुराई मेरे पास फटकेगी ही नहीं। तब ठीक है। फिर उन्होंने, तीनों राहगीर ने पूछा कि लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या बात है? बोले नहीं देखो, अपनी अपनी बात होती है। पहले तुम थक जाते हो और बोझिल हो जाते हो, इसलिए तुमने आगे बुराई को रखा, पीछे वो अच्छाई को रखा। और दूसरे वाले ने आगे अच्छाई को और पीछे बुराई को, और ये कह कर के कि मुझे बुराई दिखे नहीं, और दिखे भी तो मैं इसको भगाता चला जाऊँ। यानी वो कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में घुला जा रहा है, थका हुआ लगता है। और तीसरा क्या, आनंदमय जीवन जी रहा है, उसके पास बुराई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छाई को आगे रख के और पीछे बोरी में छेद करके उसको फेंकता चला जाता है।
कहाँ उसके पास आती ही नहीं बुराई, रहेगी नहीं भाई। जब छेद और निकलता चली जा रही बुराई तो आएगी कहाँ से। तो दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही है कि मतलब इस स्टोरी का यही सीख मिलती है कि जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराई, कमियां, नुक्स, दोष ढूंढता रहता है, खुश नहीं रहेगा, कभी नहीं रह सकता है। जीवन भी क्या है, हमारा एक यात्रा है जिसमें कि सकारात्मक सोच जीवन को हमारे खुशहाल बना लेती है। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता जो जीवन को बोझहीन बना देता है। तो एक कोटेशन भी है आपके लिए कि बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक असफल बार होने के बाद भी निराश नहीं होते हैं। क्या सफलता उन्हीं मिलती जो कि असफल बार बार भी असफल हो जाते हैं लेकिन निराश नहीं होते, काम को करते रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और सुनिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ। बाय।